अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग पॉइंट। जी व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप मेरे तमाम के तमाम कोर्सेज देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। उससे क्या होगा कि मेरा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा। तो आज एक और क्लास लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो पिछले क्लास में हमने क्या किया था, टेबल के टूल्स जो भी थे क्लियर किए थे। तो आगे पिक्चर रह गए थे, इलेस्ट्रेशन ग्रुप को पूरा का पूरा रह गया था। इलेस्ट्रेशन ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ हैं, जैसे पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। सबसे पहले तो हम पिक्चर सीखेंगे। तो पिक्चर की क्या ज़रूरत होती है इस डॉक्यूमेंट में। पिक्चर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं ज़रूर उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें पिक्चर की शक्ल में देनी पड़ती है। मान लो अगर आप सीवी बना रहे हैं तो उसमें प्रोफाइल पिक्चर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो वो भी आप पिक्चर में लगा देंगे। उसके बाद और भी ऐसी चीज़ें जो डिज़ाइन बनी हुई है या टेक्सचर बना हुआ है या कोई भी चीज़ है जो आप एक पिक्चर की शक्ल में आप इसे देना चाहते हैं, तो आप पिक्चर को इंपोर्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक कोई ना कोई पिक्चर आप सिलेक्ट कर लें। अब ये मैंने एक पिक्चर इसमें इंपोर्ट कर लिया। तो पिक्चर इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर एक टूल आता है, वो है पिक्चर टूल। पिक्चर टूल में क्या होता है कि पिक्चर के पूरे टूल होते हैं कि पिक्चर की तरतीब जो बेसिक सेटिंग दी गई है इसमें पिक्चर की, वो इसमें ऑल ओवर होती है। तो सबसे पहले एडजस्ट। एडजस्ट में क्या होता है, इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है। वैसे तो पिक्चर एक साफ पिक्चर इसमें हम रखेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ती है। वैसे ये पिक्चर की एडिटिंग का ऐप नहीं है, पिक्चर की एडिटिंग का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर करनी पड़े तो उसके लिए टूल दिए गए हैं। ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस है, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रास्ट है। उसके बाद रिकलर, इसको कलर करें, जो भी कलर टिक करेंगे। उसके बाद कंप्रेस पिक्चर आता है। कभी कभी आपका पिक्चर अगर ज़्यादा हाई पिक्सल का हो तो आप प्रिंट की साइज़ कौन सी है ये आप कर देंगे। उसके बाद स्क्रीन की ये और ईमेल के ज़रिए करें तो ये, लेकिन आपने इसे कुछ नहीं करना क्योंकि आजकल जो मॉडर्न दौर चल रहा है उसमें ये चीज़ नहीं है कि आप पिक्चर को कम करें। उसमें आजकल तो ये चीज़ आ गई है कि पिक्चर को जितना साफ हो सके किया जाए, लेकिन आप इसे छोड़ दें। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसे कंप्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि ओरिजिनल साइज़ कम होगी और जितनी आप रखेंगे उतनी हो जाएगी। उसके बाद होता है आता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में क्या होता है कि आपने तस्वीर रख ली, यहाँ पर सेटिंग भी कर ली, साइज भी इसकी सेट कर ली, लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये तस्वीर चेंज हो जाए, ये डिलीट हो जाए, इसकी जगह एक और पिक्चर आ जाए। तो चेंज पिक्चर करके आप गैलरी में से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर में क्या होता है कि जो भी आपने प्रीवियस में एडिटिंग की आप उसे रीसेट कर दें, तो ये रीसेट हो जाएगा पिक्चर जैसे ओरिजिनल शेप में होता है। उसके बाद आता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में क्या है, ये चीज़ है कि पिक्चर वैसे तो एक सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ इसके स्टाइल दिए गए हैं। इसमें आपको ना ही शेडो देना पड़ा, ना ही कोई बॉर्डर आउटलाइन देनी पड़ी, लेकिन ऑटोमेटिक इसमें आ गया क्योंकि इसमें स्टाइल ऑलरेडी सेट होते हैं, सिर्फ आपने देने होते हैं और यहाँ पर एडिटिंग में चेंज हो जाते हैं। तो इसमें रिफ्लेक्शन जैसे आ गया, ये चीज़ ऑलरेडी इसमें दी गई होती है। ये एक पैक बना होता है जो आप इसे दे देते हैं, ठीक है। तो मैं अनडू कर देता हूँ और सिंपल पिक्चर। उसके बाद है पिक्चर शेप। अब पिक्चर की यहाँ पर शेप देखें आप कैसी है। पिक्चर की शेप रेक्टेंगल शेप है। आप चाहते हैं कि इसे रेक्टेंगल नहीं बल्कि इसे सर्किल चाहिए हमें, या कोई और शक्ल चाहिए, तो आप यहाँ से वो शेप सिलेक्ट करेंगे और वो शेप पिक्चर को आ जाएगी, जिस शेप का आप पिक्चर रखना चाहते हैं। तो उसके बाद है पिक्चर बॉर्डर।
अब पिक्चर का बॉर्डर आपने देना है। अब ये पिक्चर है, इसके बाहर कोई ना कोई बॉर्डर आना चाहिए। तो एक कलर आप सिलेक्ट करेंगे जिस कलर का बॉर्डर आपको चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसमें बॉर्डर आ गया, लेकिन अब आप चाहते हैं कुछ मोटा बॉर्डर हो इससे ज्यादा, ताकि कुछ साफ दिखाई दे। तो आप यहाँ से, ये इसका प्रीसेट है, आप जितनी आपको चाहिए आप उतनी दे दें। उसके बाद है डैशेस। डैशेस में क्या है कि ये जो लाइन है डैश में कन्वर्ट हो जाती है। पहले तो ऐसी सीधी थी, लेकिन उसके बाद डैशेस में कन्वर्ट हो गई। तो ये कुछ किस्म पड़े हैं, ये टाइप्स पड़े हैं इसके, आप दे सकते हैं। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट है। पिक्चर इफेक्ट में ये बहुत से प्रीसेट बने हुए हैं, आपने जो देने हैं दे दें। जैसे शेडोज के प्रीसेट है, जैसे अभी मैंने ये स्टाइल में कहा। तो स्टाइल में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के प्रीसेट जो है बने हुए होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग डिज़ाइन दी गई है। जैसे रिफ्लेक्शन अलग है, उसके बाद ग्लो अलग है। तो आपने ये सारे के सारे एक बार ज़रूर चेक कर लेने हैं। मैं टाइम की वजह से आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ट्राई नहीं कर रहा, लेकिन एक कोई भी ट्राई कर देखते हैं। तो ये इफेक्ट हैं, आपने ट्राई करने हैं पूरे के पूरे। उसके बाद एक चीज़ आती है, वो है पोजीशन। ये तो ये होती है कि आपका जो पिक्चर है वो पेज की किस जगह पर होना चाहिए, ये इसलिए डिज़ाइन दी गई है। अब ये मान लें आप, ये एक पेज है, तो आपका पिक्चर यहाँ पर है। आप चाहते हैं कि पिक्चर सेंटर में आ जाए, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पिक्चर है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में है। आप मान लें ये एक पेज ही है, तो पेज की ये 9 तरफ हैं जहाँ पर आप रखें। उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का ऑप्शन आता है। ये इस वजह से होता है कि आपके पेज पर कभी ज्यादा ऑब्जेक्ट आ जाएं। जैसे अब तो ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कोई और ऑब्जेक्ट में रख लेता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसके हमें पीछे रखना है, लेकिन ये आगे आ रहा है। तो इसकी तो कुछ ना कुछ डिजाइन इसमें दी गई है, वो ये है ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक। अब ब्रिंग टू फ्रंट में आप यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ है, इस डॉट पर क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड। अब देखें ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या काम है। ये तो एक शिकिल है, लेकिन एक और मैं रख लेता हूँ। अब ये तीन शेप्स हैं, तीन शिकलें हैं, एक पिक्चर है, एक शिकिल, उसके बाद ये सबसे नीचे पिक्चर है, उसके बाद ये, उसके बाद ये सर्किल वाली। तो हम चाहते हैं ये जो पिक्चर है ये इस शिकिल के ऊपर आ जाए, लेकिन इस सर्किल के पीछे रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो आप देख लें। पिक्चर पर क्लिक किया, उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड। इससे क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, ये जिस ऑब्जेक्ट पर आपने सिलेक्शन कर रखी है। उसके बाद अगर ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो भी उससे आगे आ जाएगा, लेकिन अनडू करके एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं। उसके बाद है ये फॉरवर्ड, आपने सीखा कि एक ऑब्जेक्ट के आगे आता है। उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट में आता है कि सबसे आगे आ जाए, चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट ऊपर हों तो सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद है सेंड टू बैक, ये भी सेम तरह है। अब सबसे ऊपर पिक्चर है, उसके बाद सर्किल वाला नीचे नीचे ये शेप है। तो हम चाहते हैं सेंड बैकवर्ड करें। सेंड बैकवर्ड से क्या होगा, सर्किल के पीछे हो गया और ये जो रेक्टेंगल था इसके ऊपर आ गया। ठीक है। उसके बाद आप करेंगे, अगर अब सबसे ऊपर कौन सा है, सर्किल। अब आप चाहते हैं ये सबसे पीछे हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सेंड टू बैक। इससे क्या होगा, ये तरतीब में सबसे पीछे हो जाएगा। अब टेक्स्ट रैपिंग है। टेक्स्ट रैपिंग, अब ये तो आपने सीखा कि ये जो ताल्लुक था, अब कितनी शिकलें थी, उसके बाद कितने पिक्चर्स थे, तो किसको आगे लाना है किसको पीछे लाना है, ये इसकी तरतीब थी। लेकिन अब अगर टेक्स्ट हमारे इस डॉक्यूमेंट में आ जाए, जैसे कोई सा भी टेक्स्ट में लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये। अब जैसे ही मैं पिक्चर यहाँ पर लाता हूँ, तो आप देख लें, या तो ये पिक्चर जो इस साइड आ जाता है, या इस साइड आ जाता है, या आधा इस साइड है और यहाँ पर। तो इसकी तरतीब भी है इसमें, वो टेक्स्ट रैपिंग में दी गई है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर किस चीज़ के लिए काम आता है, मान लो मैं एक बहुत सी लिखाई ले लेता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए ज़्यादा।
अब आप देखें कि कभी आप डॉक्यूमेंट ऐसा भी बना रहे हैं कि आपका जो पिक्चर है वो साइड पर होना चाहिए और आपका ये आपकी जो लिखाई है वो यहाँ पर ख़त्म होती जाए और आगे शुरू होती जाए। जब यहाँ पर पिक्चर ख़त्म हो तो लाइन फिर यहाँ तक चली जाए। तो ये एक चीज़ है, ये टेक्स्ट रैपिंग में एक कमांड दी गई है। कौन सी? स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या होगा कि आप जहाँ पर शिकिल रखेंगे तो उसके लेफ्ट साइड पे ये लिखाई आ जाएगी। उसके बाद एक चीज़ है वो है टाइट। टाइट में अब क्या है कि कभी कभी आपके पिक्चर पीएनजी पिक्चर होते हैं, जैसे ये तो एक जेपीजी पिक्चर है। अगर पीएनजी पिक्चर हो तो स्क्वायर करने से क्या होगा कि इस फ्रेम के बाहर से लिखाई होगी, लेकिन अगर टाइट करेंगे तो फ्रेम के अंदर भी चली जाएगी। तो वो आप कोई ऐसी पीएनजी पिक्चर रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है बिहाइंड टेक्स्ट। अब आपकी जो ये पिक्चर है ये देखें टेक्स्ट के पीछे। ये कमांड किस लिए? ताकि अपनी पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे रखा जाए। उसके बाद है ऑप्शन जो वो है ब्रिंग टू फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होगा कि जो आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर आ जाएगा ये शेप, ये पिक्चर। तो ये टेक्स्ट रैपिंग थी। उसके बाद अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट के में क्या है कि आपका पिक्चर यहाँ पर खड़ा है, आप अगर चाहते हैं लेफ्ट तो मार्जिन के बिल्कुल ही फिट लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। लेकिन पोजीशन में भी आपने सोचा होगा कि यही चीज़ सिखाई, लेकिन इसमें अलाइनमेंट और पोजीशन में फ़र्क ये है कि जो अलाइनमेंट है, आपका पिक्चर मान लो यहाँ पर खड़ा है तो आप लेफ्ट करेंगे तो बिल्कुल ही इसी साइज पे लेफ्ट में हो जाएगा, इसी साइड पे, ठीक है, बिल्कुल इसी लेवल पे। और पोजीशन में अगर मैं कर दूं तो क्या होगा कि यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि अलाइनमेंट में इसी सेम जगह से सिर्फ इस साइड लेफ्ट साइड पे हो गया। तो ये भी एक अलाइनमेंट है इसकी। बहुत और भी अलाइनमेंट के ऑप्शन, जैसे सेंटर आप सेंटर में रख दें या फिर राइट में रख दें। उसके बाद है टॉप टॉप में रख दें या फिर मिडिल में रख दें। ये सारे के सारे ऑप्शन आपने ट्राई करने हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है रोटेट। तो आप अगर आप अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं, ये पिक्चर आप देख लें। सबसे पहले 90 डिग्री राइट साइड से ये होता आ रहा है रोटेट, और ये लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। उसके बाद फ्लिप वर्टिकल है। अब आप चाहते हैं कि ये आपका पिक्चर वर्टिकली फ्लिप हो जाए, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाए और नीचे वाला ऊपर आ जाए। फ्लिप वर्टिकल कर दें, आप देखें पिक्चर की क्या हालत है। उसके बाद फ्लिप वर्टिकल ख़त्म करके फिर सेम टू सेम। उसके बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या होगा कि ये लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड पे आ जाएगी और राइट वाली जो चीज़ है वो लेफ्ट वाली साइड पे आ जाएगी। फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब आप देख लें, पहले ये लोग जो बैठे थे ये इस साइड पे देख रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर करता हूँ तो अब वो इस साइड पे देख रहे हैं। तो ये एक इफेक्ट है रोटेट, आप देख लें। उसके बाद एक क्रॉप। क्रॉप में क्या होगा कि आप अपनी पिक्चर को क्रॉप करेंगे। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेड ऑप्शन हो जाएगा, इसका मतलब है ये क्लिक्ड है, और जो आपका पिक्चर है उस पे ये निशान लग जाएंगे। और जैसे ही आप आएंगे नज़दीक तो ऑटोमेटिकली आपका कर्सर चेंज होता दिख रहा है। तो जैसे ही आपका कर्सर चेंज दिखे तो आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे, जितना आपको चाहिए आप वहाँ पर क्रॉप कर देंगे। ये क्रॉप की कमांड थी। और फिर अगर आप ये एडिटिंग ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका क्रॉप हो गया, बाकी का हिस्सा पिक्चर का क्रॉप हो गया और सिर्फ ये आ गया। उसके बाद इसकी हाइट है और विड्थ है। हाइट, अब ये वर्टिकल जो भी साइज होता है उसे हाइट कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम विड्थ कहते हैं। अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम साइज इसकी नापें तो कौन सी होगी, उसको क्या कहेंगे? विड्थ। अब विड्थ कितनी है इसकी? 15.8 cm। आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ 6 cm हो जाए, तो ये 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। और इसकी हाइट कितनी आ गई? 3.44। तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसी वजह से आ जाएगी कि आपका पिक्चर ख़राब ना हो जाए, स्ट्रेच ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो वर्टिकल साइज है वो 5 cm हो जाए, तो ये इसकी वर्टिकल 5 cm हो गई, और जो इसकी हॉरिजॉन्टल है विड्थ है वो 8.73 हो गई। तो ये था पिक्चर का टूल। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम
क्लिप आर्ट भी सीखेंगे, शेप्स भी सीखेंगे। तो आज के लिए दे इजाज़त और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और आगे आइंदा आने वाले वीडियो आप आसानी से देखते रहें।